हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्मोकी पुदीना पनीर, जिसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आएगा और ये खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। शादी के बाद हमेशा मेरे फादर इन लॉ मुझे कहते रहते थे कि धुनी देकर पापड़ की भुर्जी बनाओ, और मुझे समझ ही नहीं आता था कि इसे कैसे बनाते हैं। फिर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि इस तरीके से कोयले को हम जलाकर धुनी देते हैं तो जो डिश का फ्लेवर है वो बहुत ही उभर कर आता है। आज समझ में आया कि ऐसे धुनी देने से कैसे हम रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर ला सकते हैं। तो चलिए अब हम बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल स्मोकी पुदीना पनीर की रेसिपी को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर 2000 लाइक्स तक पहुंचाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, नहीं तो आपको मेरे रेसिपीज़ की अपडेट नहीं मिलेगी। तो चलिए हम रेसिपी देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बना लेते हैं पुदीना मैरिनेशन। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप धनिया और 3/4 कप मैंने पुदीना लिया है, और दोनों को चलिए अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो हम लेते हैं जार और इसमें हम डालते हैं पुदीना पत्ता और फिर हम डालते हैं धनिया। अब इसमें हम डालते हैं आधा इंच कटा हुआ अदरक, 5 से 6 पीस लहसुन, 1 चम्मच शहद। तो चलिए अब इसमें हम सभी मसाले भी डाल देते हैं। इसमें हम डालते हैं 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। तो सभी मसाले डाल दिए हैं और अब इसमें हम डालते हैं 2 पीस हरी मिर्च। इसे हम रफली तोड़कर जार में डाल देते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, 2 टेबलस्पून डालेंगे। और इसमें हम डालते हैं 1.5 चम्मच नींबू का रस, 2 टेबलस्पून हम डालेंगे पानी, और सभी को हम बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं दही, 2 टेबलस्पून हम दही डालेंगे और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैरिनेशन मैंने रेडी कर लिया है और चलिए अब हम पनीर को भी पीसेस में कट कर लेते हैं। तो हम लेते हैं पनीर और इसे मुझे स्क्वायर शेप में कट करना है, तो हम बीच से इसे हाफ कर लेते हैं। दोनों तरफ से बीच से हाफ कर लेंगे और ये काफ़ी थिक है, तो इसे भी हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। पनीर कट कर लिया है और चलिए इसे हम पुदीना मिक्सचर से कोट भी कर लेते हैं। इससे पहले भी मैंने पनीर टिक्का की रेसिपी बनाई है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैंने ये पुदीना मिक्सचर लिया है और अब हम एक पनीर को पुदीना मिक्सचर में अच्छे से कोट कर लेते हैं। और कोट करने के बाद इसे हम रखते हैं प्लेट के ऊपर। तो सभी पनीर को मैंने मैरिनेट कर लिया है। अब पनीर को हम मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। जब तक पनीर मैरिनेट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग बनाकर भी रेडी कर लेते हैं। तो चलिए अब हम गाजर के छिलके को उतार लेते हैं। हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ करने चाहिए, इसी बात पे मुझे एक इंसिडेंट याद आया। मैंने एक कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे मुझे गाजर के छिलके उतारने थे। तो मैंने जो पीलर यूज़ किया था उससे गाजर पील करते हुए पिलर टूट गया और मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। मुझे नाइफ़ का इस्तेमाल करना पड़ा और काफ़ी टाइम लगा क्योंकि कंपटीशन में टाइम बहुत कम था। इसलिए मैं एक हैप्पी कुकिंग एक्सपीरियंस के लिए टपरवेयर यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। तो ये गाजर को मैंने पील कर लिया है और चलिए अब इसे हम ग्रेट भी कर लेते हैं। तो हमने गाजर को ग्रेट कर लिया है। मैंने पूरा गाजर ग्रेट नहीं किया है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। और अब इसे हम साइड रखते हैं और चलिए अब हम सेम ग्रेटर में पनीर को भी ग्रेट कर लेते हैं। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये बिल्कुल आसानी से ग्रेट हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो बॉक्स है इसमें इजीली इकट्ठा भी हो जा रहा है, जिसे यूज़ करना काफ़ी आसान है। तो पनीर भी मैंने ग्रेट कर लिया है, हमें सिर्फ थोड़ा ही पनीर चाहिए
और चलिए अब हम चीज़ को भी ग्रेट कर लेते हैं। तो ये हमारा चीज़ भी ग्रेट हो गया है। और चलिए अब हम स्टफिंग बनाने के लिए लेते हैं कॉर्न्स। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप उबले हुए कॉर्न्स और इसे हम डालते हैं जार में। और कॉर्न्स को हम बिल्कुल कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने कॉर्न को दरदरा ग्राइंड कर लिया। और चलिए अब हम स्टफिंग बनाने के लिए लेते हैं पैन। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं तेल। आज किचन में प्लास्टिक बहुत कॉमन हो गया है, चाहे वो कोई किचन टूल हो, चाहे वो कोई भी कंटेनर हो। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक ट्रस्टेड ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदें ताकि हम सब हेल्दी रहें। तेल थोड़ा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच कटे हुए लहसुन और इसे हम कुछ सेकंड के लिए मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज। इसे हम जब तक ये हल्के सॉफ्ट ना हो जाएं तब तक भून लेते हैं। प्याज हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम ग्राइंड किए हुए कॉर्न्स डाल देते हैं। ग्रेट किया हुआ गाजर भी डाल देते हैं और दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम स्पाइसेस डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ग्रेट किया हुआ पनीर डाल देते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच पुदीना का मिक्सचर डाल देते हैं और सभी को हम मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग रेडी है। लास्ट में इसमें हम डालते हैं चीज़, थोड़ा सा दही और सभी को हम फिर से मिक्स कर लेते हैं। और लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी धनिया की पत्ती और एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। और चलिए अब हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले को गरम कर लेते हैं। और इसे अब हम गरम होने देते हैं। आधा घंटा हो गया है और पनीर मैरिनेट हो चुका है। तो पनीर को हम एक पैन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और चलिए अब इसमें हम स्मोकी फ्लेवर के लिए धुनी भी दे देते हैं। और अब इसके बीच में हम रखते हैं कटोरी। कोयले लाल हो चुके हैं, इसका मतलब ये रेडी हो गया है। और चलिए अब इसे हम रखते हैं कटोरी में। और इसके ऊपर हम डालेंगे घी और इसे हम ढककर 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये पनीर काफ़ी मोटे हैं तो इन्हें हम बीच से स्लिट कर लेते हैं और फिर इसके अंदर हम भरेंगे स्टफिंग। हम पूरा स्लिट नहीं करेंगे। और अब इसके बीच में हम रखते हैं स्टफिंग और इसे प्रेस करके सील कर लेते हैं। तो एक बार में मैंने 6 पीस रेडी कर लिए हैं। और चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। मैं यहाँ पे ग्रिलर का यूज़ कर रही हूँ। और चलिए अब इसमें हम डालते हैं तेल। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। और इसे मैंने ग्रिलर पे सेका है तो इसमें लाइंस दिखाई दे रही हैं। आप इसे नॉर्मल पैन में भी सेक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा स्मोकी पुदीना पनीर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है और जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमेशा हमें हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हम जो खाना बनाते हैं उसे हम कंटेनर में स्टोर करते हैं और यूटेंसिल्स भी हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। और जब भी हम किचनवेयर की बात करें तो हमें ध्यान आता है टपरवेयर। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और इनके ब्रांड की रिच हेरिटेज है। और टपरवेयर की और भी एक्साइटिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और चाहे तो खरीद भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और भी रेसिपीज़ देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं।